हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से पेपर में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं सारे कंटेंट आप लोग देखते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता भी होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न जो है आपका 2022 में बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, यूपी बीएड में। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपका खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बने रहिएगा। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में, यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न 2022 में बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में जो भी लोग जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका कृषि से संबंधित है, यानी कृषि के क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी जो सर्वोत्तम फीचर फिल्म होती है उसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये नहीं, सॉरी, यहाँ पर प्रश्न करता है आपसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये आपका जो है फिलीपींस, यानी फिलीपींस देश के द्वारा जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये जो है आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये आपका किस में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो स्वीडन के द्वारा जो है करी गई। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, स्वीडन ने करी थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त,
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। कौन? आशापूर्णा देवी जो थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान की बात करें तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था तानसेन सम्मान। अगला प्रश्न देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को। अगला प्रश्न देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। अगला प्रश्न देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है पेपर में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में। अगला प्रश्न देखेंगे, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। कब? 1930 में जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1998 में। ठीक है, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, भौतिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? दोस्तों 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है एशियाई नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये जो है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार थे। अगला प्रश्न देखें, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जो थे, ये सरस्वती सम्मान से पहली बार सम्मानित किए गए थे, प्रथम बार सम्मानित किए गए थे हरिवंश राय बच्चन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री को। आइएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग 39 क्वेश्चंस को कवर किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग 2 से 3 बार इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से पेपर में बनते हैं। आप लोग पिछले वर्षों का पेपर उठाकर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक पेपर पेज पर रिवीजन के लिए। ठीक है साथियों, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं और ये सारी क्लासेस जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और जितने भी कंटेंट आ रहे हैं, अभी बहुत सारे कंटेंट तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ अभी आपको देना है, प्रोवाइड करना है। धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप लोग धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा हर एक वीडियो में। ठीक है, और आप लोग हर एक सेशन को लाइक ज़रूर किया करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा करने का प्रयास करते हैं आप सभी के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग अंत तक बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।